अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9th की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीबी और इसका लेक्चर 1 में आपके सामने मैट्रिसेस से चैप्टर 1 मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा और आपको किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सो कम टू योर बुक। मैंने यहाँ पर आपकी बुक का जो पेज 1 है उसकी एक कॉपी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स है क्या चीज़। मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरे है, मतलब नंबर्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है। रोज़ होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस को रोज़ कहते हैं, जैसे कॉपी में आपकी कॉपी पर जो है आप लिखने के लिए जो है इस तरीके से लाइंस लगी होती हैं, इनको रोज़ कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स, तो अरे मीन अरेंजमेंट, तो किसी भी नंबर्स को अरेंज करना। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये बेसिकली आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो एक जो है आर्थर केले इस साइंटिस्ट का नाम है और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस was given by Arthur Cayley, an English mathematician in the 19th century who first developed theory of matrices 1858। तो ये वो डेट है जो एमसीक्यू के लिए, या ये ऑथर जो है मैथमेटिशियन है, इनका नाम एमसीक्यू में आ सकता है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से लेकर रेक्टेंगुलर अरे से आप अगर देखें तो अगर आप अपनी बुक्स को फॉलो करें तो ये एक डेफिनेशन है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स या रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करने लगा, नंबर्स कुछ हाइड हो रहे थे। दैट इज़ द डेफिनेशन। तो से 0 1 2 3 7, तो अब 0 1 2 3 4 एंड 7 को उन्होंने किस तरीके से लिखा है, 1 3 4 इन द फॉर्म ऑफ रोज, जो है उनको एक स्पेसेस के बाद जो है उनकी अरेंजमेंट की है। जैसे मॉर्निंग असेंबली में आपने क्या करते हैं, एक तो यह है कि स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप अगर अपने अकॉर्डिंग टू फ्रंट देखते हैं तो आप अलाइंड होते हैं, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट राइट देखते हैं तभी आप अलाइंड होते हैं। तो सेम और कुछ स्पेसेस पर होते हैं। तो सेम ये मैट्रिसेस का रियल नंबर्स की जो फॉर्मेशन हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलते हैं किस तरीके से हम इसको मज़ीद जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ सी हियर, लेट्स सपोज मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। तो rectangular array of real numbers like for example 0 1 2 3, ये एक नंबर्स थे 4 एंड 5। तो इसको मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ और वो कैसे लिखूँगा, A इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी फिर टाइप्स, मैट्रिक्स की टाइप्स हैं।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और जो है रो मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स। A matrix consists of only single row. A matrix consists of only single row। ठीक है, इसको हम जो है वो कौन सा मैट्रिक कहेंगे, रो मैट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है और रेड से हम एग्जांपल कोड कर रहे हैं, इसकी एक ही रो हो 1 5 6। अगर आप देखें कि मैं 1 और 5 के दरमियान में कुछ स्पेस रखी है, इसी तरह 5 और 6 के दरमियान भी स्पेस रखी है, तो इस फॉर्मेशन को ही मैट्रिक्स हम कॉल कर रहे हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो दैट इज़ अ रो मैट्रिक्स। एक सिंगल रो हो, वन रो, अब इसको एक ही रो है तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसी तरह एक ही कॉलम आ जाए तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल कॉलम। फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम है, मैंने इसी नंबर्स को 1 5 6, कॉलम वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। वर्टिकल लाइन को एक ही उसका कॉलम हो तो हम उसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये टर्म्स हैं जो मैट्रिक्स के रिलेटेड हैं, इनको जानना ज़रूरी है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक का रोज़ और कॉलम्स, ये हम मैट्रिक्स कॉल कर रहे हैं, उसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं वो उसका ऑर्डर है। रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 8 9, तो यू विल टेल मी यहाँ पर कितनी रोज़ हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, इसको हम एक रो ये है, एक ये है, तो हम इसकी रोज़ जो हैं वो 2 रोज़ हैं। ठीक है, और हाउ मच कॉलम्स आर हेयर, हम इसको ग्रीन लाइन से कर लेते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3। वर्टिकल लाइंस, जो मार्जिन लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और वो 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3। दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स, रोज पहले आएंगी, कॉलम्स बाद में आएंगे। नाउ गोइंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, जैसे कोई भी बॉक्स जो है स्क्वायर तब होता है जब उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ जो है, विड्थ जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है।
तो किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अ मैट्रिक्स whose number of rows and columns are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी अगर हम एग्जांपल कोट करें, ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा अगर हम इसकी एंट्रीज को डाल देते हैं 1 2 4 5। तो देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं 2 बाय 2, दैट इज ऑर्डर। इसी तरह एक और मैट्रिक्स का हम जो है हवाला दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं 1 0 0 2 0 2 and 1 0 1। How many rows and columns are here? यहाँ पर 3 rows हैं 1 2 3। तो 3 rows हैं 3 by how much columns are here? यहाँ पर ग्रीन लाइन से 1 column 2 column and 3 column, तो 3 by 3। तो that is also a square matrix because number of rows and columns are equal here। The fourth term is fifth term, rectangular matrix। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे। मैंने कहा कि ज़रूरी डेफिनेशंस हो जाएं फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें इसके बाद एक इक्वल मैट्रिक्स करेंगे और इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज are not equals to number of columns। ठीक है, मतलब उसको फॉर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 5। नाउ you will tell me how much rows are here? 2 rows। and how much columns are here? 3 columns। so 2 by 3, this is the rectangular matrix। अब हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि ये दो हैं तो प्लूरल जमा का वर्ड प्लूरल यूज कर रहे हैं। इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिसेस दो होते हैं वो मैट्रिक्स जिनका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। will be equal if their first point, their number of rows, their order of the matrices is equal। उनका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरा पॉइंट कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, एक 2 by 3 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2 by 3 हो एंड corresponding एलिमेंट शुड बी सेम। corresponding elements should be equal। शुड बी इक्वल मतलब फर्स्ट की इक्वल होना चाहिए,
सेकंड सेकंड की इक्वल होना चाहिए, थर्ड थर्ड की इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, यू विल बी क्लियर। तो एक मैट्रिक्स है P, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 5। इसी तरह जो Q मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 0 और 2 5। अगर आप देखें, पहली बात यह है कि ऑर्डर क्या है, यहाँ भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2। ये भी क्या है, 2 by 2 है। दिस इज अ सिंगल नंबर, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 0 2 5। मैंने ऐसे ही आपसे एक डिफरेंट चीज़ लिखी है ताकि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए, और वो आपको बता दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, नाउ गोइंग टू द सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, तो इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। इधर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो इधर भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 0 है। फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो Q में भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द corresponding एलिमेंट शुड बी सेम। तो दीज आर द इक्वल मैट्रिसेस। अब मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन और किस साइंटिस्ट ने मैट्रिक्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिया, आर्थर केले। दूसरी बात, हमने मैट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या है, और लास्ट में इक्वल मैट्रिक्स। रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। that is our exercise 1.1. So you have to tell me just the order of the matrix। तो हम इसी बुक के ऊपर ही वर्किंग कर लेंगे, अगर इजी लगे तो। फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, फर्स्ट मैट्रिक की कितनी जी रोज हैं, 2 रोज हैं। ये देखें जी, ये 2 रोज हैं, और हाउ मच कॉलम्स आर हेयर, 1 कॉलम, एक इधर और एक इधर, तो 2 कॉलम्स, तो 2 by 2, 2 rows and 2 columns। यहाँ भी 2 by 2। हाउ मच रोज, सी मैट्रिक्स के लिए मैं सी को हाईलाइट कर लेता हूँ, इसके बारे में पूछा जा रहा है, थोड़ा डार्क हो गया। तो हाउ मच रोज, एक ही रो है बट 2 कॉलम्स आ रहे हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो यहाँ पर 2 by 1, ओहो सॉरी 1 by 2, 1 by 2। फर्स्ट रो, एक रो है, 1 by, हाउ मच कॉलम्स आर हेयर, 2 कॉलम्स, तो 1 by 2। इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, जब आ जाए क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस हो तो दोनों करेक्ट हैं, बट जैसे आई एम ह्यूमन, मैं जो है मेल हूँ, लेकिन यहाँ पर सारी बातों के साथ साथ मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई बात आएगी, आपकी बात आएगी, तो आप जो है वो स्टूडेंट हैं, बॉय स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, लेकिन इंसान है, वट एवर, पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है, तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कॉज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके साथ अभी जो टाइटल कनेक्टेड है वो क्या है, स्टूडेंट। तो सेम ये हर मैट्रिक्स, या तो वो रेक्टेंगुलर होता है, या स्क्वायर होता है, या रो मैट्रिक्स होता है, या कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ जो सी मैट्रिक्स है
दैट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर के साथ साथ क्या है, कॉलम है, तो सुपीरियर वन। जैसे एक सिंपल पुलिसमैन होता है, तो पुलिसमैन में अगर वो उसकी जो टॉप रैंक होता है, जो न्यूली उसको मिला होता है, वो बताता है कि वो कहता है मैं जनाब जी एस एस जो है डीआईजी हूँ, मुझे इतने रैंक्स पुलिस के नहीं आते, एसएचओ हूँ, ठीक है, या सिंपल कांस्टेबल वगैरह लाइक दिस हूँ, ठीक है। तो डी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है जी, वन, हाउ मेनी रोज आर हेयर, 3 रोज आर हेयर। ब्लू से मैं कह रहा हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर जो है वो 3 रोज हैं, 3 बाय, और कॉलम्स एक ही कर लेते हैं, एक ही कॉलम है ग्रीन से, एक ही वर्टिकल लाइन बन रही है, तो 3 बाय 1, ठीक है। तो हम, सॉरी, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स था, हमने बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और भी कर देते हैं, चलें जी। यहाँ पर क्या है जी, एफ के लिए एक ही एलिमेंट है, तो 1 बाय 1, बाकी आप खुद करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले देखें, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। सो ए एंड सी दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर एक 1 बाय 1 है, 5 - 2 भी 1 बाय 1 है, 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 3, तो ये भी 3 है। सी मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो ए एंड सी आर बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर भी सेम है, 1 बाय 1 है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। नौ बी मैट्रिक्स को देखें जी, बी है 3 5, 1 बाय 2, ऑर्डर है 1 बाय 2। इसी तरीके से डी के साथ नहीं हो सकता, ये 5 3 है, इसका फर्स्ट जो बी का एलिमेंट है वो 3 है, और सेकंड जो है वो 5 है, ठीक है। हमारे पास आई मैट्रिक्स देखें, 3 और 3 + 2, तो मैंने ये स्टार्ट में ही कॉन्सेप्ट में ही आपको इस तरह की एग्जांपल दे दी थी। अब 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 1 बाय 2 है, 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 1 बाय 2 है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी एंड आई मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। बाकी आप खुद चेक कर लेंगे क्या सर कहना चाहते हैं। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, और ये आपने क्वेश्चन जो है यहाँ से पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्सेस हैं, और हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, A+C और C-1, A+C और यहाँ पर है C-1, A+2B ओवर 4D-6, A+2D एंड 4D-1। इसको चेक कर लेते हैं। A+2B था, 2B है यहाँ पर, और 4D-1 द प्रीवियस पेज, 4D-6 और 0 3, 4D-6 यहाँ पर -6, 0, और यहाँ पर आई थिंक सो -7 है, और 3 2D है, 3 2D। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ऑनलाइन क्वेश्चन कॉपी करना, लेकिन मैंने इसलिए पिक्चर्स को जो है रखा हुआ था बुक से
टैली करना डिफ़िकल्ट होता है, पेज बार बार चेंज करना। तो अब देखें कि यहाँ पर आपने फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करना है सेकंड, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो C-1 आपने यहाँ से इक्वेशंस बनानी है। इसी तरीके से मैं इसको किसकी इक्वल करूँगा, 0 की इक्वल करूँगा। और ब्लू ब्लू ऑलरेडी है, ग्रीन कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर इक्वल करेंगे और दैट इज़ द लास्ट कलर जो ब्राउन है यहाँ पर। तो डिफरेंट कलर से आई थिंक सो आपके लिए अब क्वेश्चन इजी हो गया है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास कौन सी कितनी क्वेश्चंस बनेगी, मैं लिखूँगा यहाँ पर बाय कंपेयरिंग we will get 4 equations. So first of all a plus c is equals to 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी a plus 2b is equals to -7, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी c-1 is equals to 3, दैट इज थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन है 4d minus 6 is equals to 2d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। चलें जी, हम 4 से ही सॉल्व कर लेते हैं और अपने आंसर्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं 2d को उधर ले जाऊँगा और 6 को इधर ले आऊँगा। सो आई विल गेट 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस था प्लस 6 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे 2d is equals to 6 and d is equals to 6 divided by 2 and answer is 3। ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है it will divide on the right side, तो we have the value of d is equals to 3, ये d की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने इसी इक्वेशन को कंटिन्यू कर लिया था। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं। ब्लैक पेन से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है c-1 इज इक्वल्स टू 3। तो 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 आंसर आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू 4। ये भी आंसर आ गया। अब जो हमारे पास आंसर हैं इनको हमने इक्वेशन नंबर c का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। So you will get, what is equation number 1? Equation number 1 is a plus c is equals to 0 and we can put the value of c here, ठीक है। यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। So a plus c की वैल्यू है 4 is equals to 0, so a is equals to -4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से एक आंसर आ गया। लास्ट में हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं ब्लू मार्कर से। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, पहले वो लिखें, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। तो हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग आप लिखेंगे अपने मार्कर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a हेयर। तो a की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ये जो 4 इधर माइनस है राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल्स टू -7 प्लस 4 और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और लार्जर वैल्यू साइन विल डोमिनेट। बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, 3 आ जाएगा और 2b और b का आंसर। अब लास्ट में मैं पेज को स्क्रॉल कर लेता हूँ तो b का आंसर मेरे पास आ गया -3/2। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 9th क्लास की पीटीबी की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। तो यहाँ से कैसे करें, इट्स अ वेरी इजी मैथ, आपने भागना नहीं है, परेशान नहीं होना कि जो है डिफ़िकल्ट है, बट यू विल डू योर वर्क एट डेली बेसिस।
थोड़ा थोड़ा करते रहें और इंशाल्लाह कहते हैं ना कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे डेली बेसिस पे। और जैसे मैंने कुछ पार्ट्स छोड़ दिए हैं एज असाइनमेंट, वो आप करें और उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो है इंशाल्लाह डेली बेसिस पे करें। ऑनलाइन क्विज़ मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसी हर लेक्चर के उसमें कमेंट बॉक्स में एक जो है डिस्क्रिप्शन में एक हम जो है वो ऑनलाइन क्विज़ भी छोड़ दिया करेंगे, उसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी इजी फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दूसरे क्लास फेलोज़ को पता चल सके कि जो है इस तरीके से सर सुहेल आपको मैथ्स करा रहे हैं।